हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि भगवान जो है उनके विग्रहों के रूप में हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि वही भगवान को आवाहन किया, उसमें है भगवान साक्षात। इसलिए हम भोग अर्पण करते हैं, इसलिए हम आरती भी अर्पण करते हैं, इसलिए हम पानी भी चढ़ाते हैं भगवान को। हम ये करते वो करते, समझ जाते हैं ये भगवान है, वो ठीक है, वो स्वीकार करते हैं। लेकिन आचार्यों को कैसे समझ सकते हैं? जैसे शिल प्रभुपाद जो है, हर इस्कॉन मंदिर में शिल प्रभुपाद जी का मूर्ति है, और वही मूर्ति भी हम भोग अर्पण करते हैं, हम आरती भी करते हैं, और जैसे हम भगवान करते वही चीज़ हम करते प्रभुपाद को। प्रभुपाद जो है जीवात्मा है, तो उनका कैसे है, उनको कैसे समझेगा? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले हम देखें शास्त्र में क्या बता रहे हैं। तो गुरु अष्टकम में जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रचना की है, तो जो इस्कॉन में रोज मंगल आरती में हम गाते हैं, 7वां श्लोक में हम देखेंगे चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वेर। कि साधु साध्वेर और शास्त्र, वो दोनों क्या कहते हैं, गुरु जो है साक्षात हरि जैसे हैं। साक्षात हरि मतलब क्या? वो क्या भगवान बन गया? नहीं, वो भगवान के जैसे हैं, लेकिन भगवान नहीं है। वो समझ गया, कोई भगवान नहीं बन सकते, भगवान तो भगवान ही है। लेकिन भगवान जैसे मतलब क्या? जितना हम आधार देते भगवान को, जितना हम रिस्पेक्ट देते भगवान को, उतना भी आचार्यों को या गुरु को देना ही। इसलिए जो जो चीज़ हम भगवान को करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, आरती दिखाते हैं, जो भी है वही सेम चीज़ हम आचार्यों को भी करते हैं, बिकॉज वो और भगवान को एक प्रकार के हम देखें अंतर नहीं है, साक्षात हरित्वेन। और इसके साथ साथ में दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद 11वां अध्याय 38 नंबर श्लोक जो है, भागवतम में कहते हैं ऐसे ही कि भगवान जो है वो कभी इस भौतिक संसार के नियमों पे फंसे नहीं है कभी। और साथ ही साथ उसका जो शुद्ध भक्त है, गुरु जो है, वो भी इस दुनिया का नहीं, ना 3 गुण के अधीन है, ये 3 गुण का परे हमेशा। एतत् ईशानम् ईशस्य प्राकृतिस्तोऽपि तत् गुणै न युज्यमात्मा सदात्मास्तेर यथा बुद्धि तत् आश्रय। जैसे भगवान भी इस गुण या 3 गुण के अधीन नहीं है, लेकिन हमेशा 3 गुण का परे, जैसे वैसे गुरु जो है, जो तत् आश्रय, जो भगवान का आश्रय लिया, जो आश्रित है, वो भी ये 3 गुण के अंदर नहीं है। मतलब जो जो पावर्स भगवान के पास, वो गुरु के पास भी हो सके, है ना? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है भगवान का। उदाहरण हम देखें, भागवत में एक स्टोरी आता है, कर्दम मुनि। कर्दम मुनि जो है एक योगी हैं, तो उनके पास ऐसा सिद्धि है कि एक शरीर में उसको 8 सेम टाइप, जैसे जीरोक्स जैसे ना, 8 प्रकार के वो सब प्रभाव प्रकट कर सकते हैं। तो वहाँ पे बताया कि कर्दम मुनि के पास ऐसा सिद्धि है कि उसका 8 कॉपी बन सकते हैं एक ही शरीर। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि नारद मुनि, ये रामायण में है। नारद मुनि एक बार रावण को मिले थे, और रावण नारद मुनि को देखा, क्योंकि इतना दिव्य शरीर है, इस शरीर के साथ वो भौतिक जगह भी घूम सकते, आध्यात्मिक जगह भी घूम सकते, कौन से लोग भी घूम सकते, एक क्षण में है, दूसरे क्षण में गायब। तो इतना दिव्य शरीर कैसे प्राप्त किया, है ना? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है भगवान का, है ना? तो शिला प्रभुपाद का ज़माने पे भी शिला प्रभुपाद ने एक्चुअली ये उनके खुद का मूर्ति पूजा को इंट्रोड्यूस किया। इस्कॉन में है, शिला प्रभुपाद का जाने से पहले शिला प्रभुपाद ने सारे मंदिर को अपने मूर्ति लगाया, और भक्त को सिखाया कैसे आरती करने का, क्या करने का, कैसे करने का। तो एक बार एक आदमी जो है, उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद ने कहा, कहने लगे कि प्रभुपाद जी, आप अभी भी है इस दुनिया में, और आपका मूर्ति लगाया, इतना हजार हजार लोग आएंगे, आपका पैर टच करेंगे, उसका जितना भी कर्मा है आपके पास ही आएगा, ये आपके लिए बहुत कठिन है। शिला प्रभुपाद बता रहे, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, सीखना पड़ेगा तो लोगों को। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जैसे भगवान भी, उनका शक्ति है कि हर जगह पे व्याप्ति है, हर जगह पे विस्तार कर सकते हैं, वैसे शुद्ध भक्त भी हैं कि भगवान ने उसको शक्ति दिया। तो इसलिए गुरु जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त होने के कारण, वो शुद्ध भक्त बनने के बावजूद भगवान भी उसको ऐसे ऐसे शक्ति वरदान करते हैं। हम याद करने का, जीवात्मा जो है एक कर्ण है भगवान की,
तो शिला प्रभुपाद कहने लगे ये इस्कॉन आंदोलन जो है, भक्ति जो है, ये केवल 10,000 साल के लिए, 10,000 के बाद घोर कलयुग आने वाले, तब तक हम एडवांटेज ले सकते हैं शिला प्रभुपाद जी का विग्रह में और भक्ति मार्ग में। हरे कृष्णा। तो निश्चित है शिला प्रभुपाद जी जो है वो साधारण नहीं है। 500 साल पहले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आगे जाकर कि पूरा दुनिया, देश विदेश, घर ग्रामीण, हर जगह पे सब लोग भक्ति लेंगे और सब लोग हरिनाम उच्चारण करेंगे। तो उस समय में लोग इसके मतलब विश्वास नहीं करते हैं, शंका करते हैं कैसे पॉसिबल है। जैसे जैसे देश, जो जो लोग कभी अब हमारे संस्कृति पालन नहीं करते, ना कभी राम कृष्ण का नाम सुना ही नहीं, वो लोग कैसे भक्त बनेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इन इसके सिद्ध किया। 11 साल में 108 मंदिर बांधा है राधा कृष्ण के पूरा विश्व भर में, और 5,000 से अधिक शिष्य लोग हैं, और जो ज़्यादातर फॉरेन है, अभारतीय है ना। तो हम देखेंगे भारत लोग के भी आजकल ये कृष्ण भक्ति करने के लिए या लेने के लिए बहुत तकलीफ लग रहा है। तो देखो फॉरेन लोग कैसे ले सकते हैं, है ना, फिरंगी लोग ऐसे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद का कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद निश्चित साधारण नहीं है, भगवान का पार्षद है, इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी का रिस्पेक्ट करते हैं, वंदन करते हैं। हरे कृष्णा।